नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं आप सभी के साथ विपनेश माथुर। और दुनिया भर में आप देख ही रहे हैं कि कोरोना संक्रमण तेजी से साथ फैल रहा है और दुनिया में कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या 16,17,23,000 के पार पहुंच चुकी है। और इस बीच संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच अमेरिका से एक अच्छी खबर, एक राहत भरी खबर आई है। दरअसल जिस वक्त दुनिया के ज्यादातर देश कोरोना से जूझ रहे हैं, उसी वक्त अमेरिका ने अपने नागरिकों को एक बड़ी राहत दी है। अमेरिका में अमेरिका में वैक्सीनेट हो चुके लोगों के लिए अब मास्क पहनना जरूरी नहीं रहा। यह अमेरिका सरकार का फैसला। जो वैक्सीनेट हो चुके हैं उनको मास्क पहनने की अब आवश्यकता नहीं है। इतना ही नहीं, ऐसे लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग यानी 6 गज की दूरी का नियम फॉलो करना भी जरूरी नहीं रह गया है अमेरिका में। ये बात अमेरिका के सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन यानी CDC ने कही है। हालांकि जिन सार्वजनिक जगहों पर मास्क पहनना अनिवार्य किया गया है, वहां सभी को मास्क पहनना होगा। अमेरिका में अब तक मास्क पहनना अनिवार्य था। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने लोगों को राहत भरी खबर दी। जो बाइडेन ने कहा कि अगर आप पूरी तरह से वैक्सीनेट हो गए हैं, वैक्सीन आपने ले ली है, तो आपको अब मास्क पहनने की जरूरत नहीं है, आप अपना मास्क हटा सकते हैं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि 1 साल की कड़ी मेहनत और इतनी कुर्बानी के बाद अब ये रूल एकदम सिंपल है, या तो वैक्सीन लगवा लें या फिर हमेशा मास्क आप पहनते रहें। यह आप पर निर्भर करता है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूल बहुत सिंपल बता दिया है। रूल यह है कि या तो आप वैक्सीनेट हो जाएं तो मास्क हटा सकते हैं, और अगर आप वैक्सीन नहीं लगवा रहे हैं तो फिर आप जिंदगी भर मास्क लगा के रखिए। आपको बता दें कि अमेरिका में कोरोना के खिलाफ जंग में टीकाकरण का काम काफी जोरों पर हुआ है। काफी हद तक वयस्कों को वैक्सीन लग चुकी है। और वहीं अमेरिकी फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि FDA ने फाइजर बायोटेक की कोरोना वायरस वैक्सीन को 12 साल या उससे ऊपर के बच्चों को भी लगाने की इजाजत दे दी है। अब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे मेरे वरिष्ठ सहयोगी मानक गुप्ता। मानक, ओवर टू यू। धन्यवाद विपनेश। आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं मानक गुप्ता। और जैसे विपनेश बता रही थी, अब अमेरिका में पूरी तरह से वैक्सीनेट हो चुके लोगों के लिए बहुत ही बड़ी राहत की खबर आई है। वहां के राष्ट्रपति ने खुद इस बात की जानकारी दी है कि अगर आपको वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी हैं तो फिर आपको मास्क पहनने की जरूरत नहीं है। इससे पहले भी कुछ एक देशों में ऐसा हुआ है जहां लोगों को वैक्सीन दोनों डोज लग चुकी है, उनको बिना मास्क खुले में निकलने की इजाजत दी गई है। उसका एक उदाहरण है इजराइल। क्या हिंदुस्तान में भी यही राहत पूरी तरह से वैक्सीनेट हो चुके लोगों को मिलने वाली है या भविष्य में मिलेगी? इसी पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ अमेरिका से डॉक्टर रवि गोडसे जुड़ गए हैं। सिंगापुर से मेरे साथ सैयद अब्बास हैं, रिसर्चर हैं जाने माने। मेरे साथ डॉक्टर राहुल भार्गव हैं, फोर्टिस हॉस्पिटल गुड़गांव, और डॉक्टर स्वाति भी जुड़ने वाली हैं बस थोड़ी देर में। आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले डॉक्टर गोडसे, क्योंकि आपके देश ने एक बहुत ही डेयरिंग, मैं इसे कह रहा हूं, डेयरिंग कदम उठाया है। जिन लोगों को वैक्सीन दोनों डोज लग चुकी है उनको अब मास्क लगाने की जरूरत नहीं है। राहत की खबर है, रिलीफ की खबर है, लेकिन थोड़ा सा सरप्राइजिंग भी है। इसके पीछे साइंस क्या है जरा समझा दीजिए ताकि सब लोग समझ लें इसके पीछे लॉजिक क्या है। साइंस कुछ नहीं, थोड़ा पॉलिटिक्स है। पॉलिटिक्स ऐसा है कि अभी हम लोग यूएस का एडल्ट वैक्सीनेशन बहुत अच्छी तरह से चल रहा है। 12 से 15 लोगों का भी साल के चालू हो गया है, लेकिन कुछ लोग जो पुराने प्रेसिडेंट ट्रम्प के समर्थक थे वो थोड़ा वैक्सीन लेने में हिचकिचा रहे थे। तो उनको अगर लगेगा कि वे वैक्सीन लेने के बाद वैक्सीन पासपोर्ट मिलेगा तो वो भी ले लेंगे, क्योंकि वो ऐसा थोड़ा पॉलिटिक्स हो गया था कि रिपब्लिकन मास्क के खिलाफ, मतलब खिलाफ ऐसा नहीं, लेकिन वो मास्क नहीं पहनेंगे और डेमोक्रेट ज़्यादातर के मास्क पहनेंगे। अभी ये थोड़ा 20-30 मिलियन लोग बचे हैं, उनको वो कहेंगे कि अगर आप बिना मास्क घूम सकते हो। लेकिन उसमें देखो, अभी आज मैं इतना जल्दी उठा हूँ कि दाढ़ी भी नहीं बनाई, तो मेरा चेहरा देखो आप और कहो क्या मैंने वैक्सीन ली है या नहीं ली है। मेरा चेहरा देख के आपको कैसा पता चलेगा? तो हम लोग डिस्नी में जा रहे हैं
मनांग गुप्ता और रवि गोडसे एक दूसरे के सामने, मैंने मास्क नहीं पहना है, तो मनांग को कैसे पता है कि मैंने मास्क नहीं पहना है क्योंकि मैंने 2 वैक्सीन लिए, मैं क्या गले में डालने वाला हूँ मेडल 2 वैक्सीन लिए, या मैं ऐसा ही लापरवाह इसलिए मैंने मास्क पहना नहीं? तो ऐसा कोई जान नहीं सकता कि मैंने क्यों मास्क नहीं पहना है। लेकिन जैसा हम लोग पहले भी कह चुके हैं और मैं मेरे ट्विटर पे कह चुका हूँ @Dr. Godse Ravi 1 कि अगर आप राजनीति का सेहत सुधारना चाहते हो तो सेहत में से राजनीति निकाल दो। अगर बाइडेन चाचा अगर डिक्लेयर करते हैं कि ट्रम्प साहब का हेल्प हुआ था ये वैक्सीन मार्केट में लाने, तो ट्रम्प साहब के जो सब सपोर्टर्स है वो ले लेंगे। हम लोग का ऑलमोस्ट हो चुका है। और क्या है एक क्विकली कहूँगा कि ये इंडिया के लिए अच्छी बात है, क्योंकि अगर हमारे लोगों ने वैक्सीनेशन ले लिया, हमारे पास जो फाइजर है तो अभी 95% से ज़्यादा चल रहा है, मॉडर्ना 95% से ज़्यादा चल रहा है, फिर भी तो अभी मोनोक्लोनल का ज़रूरत ही नहीं है यूएस को। लेकिन लाखों डोज हमारे यहाँ पड़े हैं और हमने वो बचा के रखे हैं क्योंकि लोग कुछ वैक्सीन नहीं ले रहे। वो लोगों ने वैक्सीन ले ली तो वो डोज हम दूसरी दुनिया भर में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ये सब दुनिया के लिए राहत भरी खबर है। नहीं, एक मिनट डॉक्टर गोडसे, मुझे समझ में नहीं आया। आपने कहा कि इतना बड़ा कदम उठाने के पीछे सिर्फ पॉलिटिक्स है। यूएस के प्रेसिडेंट ने, आपके सीडीसी ने जब ये अनाउंस कर दिया कि 2 डोज लीजिए उसके बाद बिना मास्क घूमिए, तो ऐसे तो करोड़ों लोगों की जिंदगी दांव पे लगा दी आपकी सरकार ने, आपके सीडीसी ने, कि वो कह रहे हैं वैक्सीन लगवाइए बिना मास्क के घूमिए। सिर्फ पॉलिटिक्स है इसके पीछे? नहीं, आपकी बात भी सही है। ये गलत है कहना कि इसके पीछे सिर्फ पॉलिटिक्स है। इसके पीछे साइंस भी है। और साइंस ये है कि जैसा हम पहले कह चुके थे कि अगर आप 60% प्रभावी वैक्सीन लेते हो तो आपके सब पूरे समूह ने ले ली तो वो 60% का प्रभाव और बढ़ जाता है, क्योंकि अगर आपके 100 दोस्तों ने ली है तो आपका कोविड होने का एक्सपोजर का चांस 60% से कम हो जाएगा। उसके ऊपर आपको 60% प्रभाव मिलेगा तो वो 60% तो 84% हो जाएगी। फाइजर 95% है, तो जब सब लोग ले रहे हैं तो 95% निकाल दिया, तो अभी हमको लग रहा है कि 99% इफेक्टिव है। एसिम्प्टोमेटिक ट्रांसमिशन भी रोक रही है। इसलिए अभी ऐसा ध्यान में आया है कि अगर मास्क नहीं पहना तो भी ट्रांसमिशन का रेट बहुत कम है। तो मैंने गलत कहा था, ये सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं है। लेकिन जो लोग हिचकिचा रहे हैं अभी वैक्सीन लेने को, उनको हमारे फोल्ड में, हमारे कैंप में लाने के लिए बड़ा कदम है। लेकिन उसमें थोड़ा कंफ्यूजन किया है कि इधर उधर। अभी प्लेन में 12-15 सितंबर तक पहनना पड़ेगा, प्लेन में, ट्रेन में या बस में। लेकिन वो जो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट है वो आपके QR कोड आपके सेलफोन पे होता है, आपके चेहरे पे नहीं होता, तो वैसा पता नहीं चलेगा। लेकिन ये इसको मैं एकदम वेलकम करता हूँ इस न्यूज को। Exactly. 1 महीना पहले ही हम एक दूसरे के घर जा सकते थे विदाउट मास्क। ओके, सैयद अब्बास, उसके बाद आ रहा हूं आपके पास डॉक्टर भार्गव। सैयद अब्बास, आप तो रिसर्च करते रहते हैं, क्या मैंने सही कहा था कि इजराइल में भी ऐसा ही कुछ हुआ था? और इसके पीछे क्या साइंस है? कौन कौन से देश इसे मान रहे हैं कि भाई दोनों वैक्सीन लगवाइए उसके बाद खुले में घूमिए, रिस्क ना के बराबर है? मानक जी, इसके पीछे साइंस भी है, पॉलिटिक्स में नहीं कहूँगा, स्ट्रैटेजी है। पॉलिटिक्स और स्ट्रैटेजी में फ़र्क होता है। एक स्ट्रैटेजी है, साइंस है। स्टार्ट करते हैं यूएस से। यूएस में करीब 35-40% लोगों को वैक्सीन लग चुकी है, लेकिन एक बहुत बड़ी लॉबी है एंटी वैक्सर्स की यूएस में। ये लॉबी हर जगह है, इंडिया में भी है और पूरी दुनिया में ये लॉबी एंटी वैक्सर्स। अभी सीडीसी का एक और डेटा है जिसमें वो कहते हैं कि जिनको वैक्सीन लग गई है वो स्प्रेड कम कर रहे हैं कंपेयरिंग जिनको वैक्सीन नहीं लगी है। तो इनके स्प्रेड करने के चांसेस थोड़े कम हैं, लेकिन वो 100% सेफ नहीं है। जिस किसी को वैक्सीन लगी है तब भी इन्फेक्शन हो सकता है, उसको सीवियर नहीं हो सकोगा, सीरियस नहीं होगा, मरेगा नहीं, लेकिन इन्फेक्शन हो सकता है, स्प्रेड तब भी कर सकता है एक लिमिट तक। और अब ये सारा डेटा है, 1 साल, कोरोना वायरस बहुत पुराना, अभी ये कोविड-19 नहीं, 1 साल पुराना है, हम उसको भी स्टडी कर रहे हैं। लेकिन यूएस में बहुत पहले से, इवन लास्ट ईयर भी लोगों ने मास्क लगाने से मना किया। वन ऑफ द रीजन यूएस में डेथ ज्यादा हुई है लास्ट ईयर, उसका रीजन था कि लोगों ने मास्क नहीं लगाया, और वो एक सोशल राइट्स को लेके काफी ज्यादा पिछली बार भी वहां हंगामा हुआ था।
तो अभी क्या है कि लोग वैक्सीन 40% बड़ा अमाउंट है, बड़ा ग्रुप है जिसको वैक्सीन लग चुकी है। अभी यहां पे यूएस गवर्नमेंट ने थोड़ा सा चेंज की है स्ट्रैटेजी कि अगर सेफ रहना है तो तुम मास्क लगाओ। इट्स नॉट कि तुम मास्क निकालो, अगर वैक्सीन नहीं लगी है तुम मास्क लगाओ। अगर बाकी सारे लोग जिनको वैक्सीन नहीं लगी वो मास्क लगा रहे हैं तो वो सेफ हैं। ठीक है। तो यूएस गवर्नमेंट ने सेफ दोनों को रखा है, जिन्होंने नहीं लगाया उनको बोला अब तुम्हें मास्क लगाना, और वो थोड़ा सा और स्ट्रिक्ट तरीके से मास्क लगाएंगे, और जिनको लग गई है वो तो सेफ हैं ही। तो कहीं ना कहीं यूएस गवर्नमेंट ने लोगों को इसमें और प्रोत्साहित किया है कि आओ और वैक्सीन लगवाओ जितनी जल्दी हो सकता है। हमारे पास उनके पास डोजेस बहुत हैं और वो बहुत जल्दी इस ड्राइव को खत्म कर देंगे। अब देखने वाली बात ये होगी अगले 1 महीने में रिस्पॉन्स क्या आता है, इसका इम्पैक्ट क्या होता है, क्या वैक्सीनेशन ड्राइव और तेज होती है यूएस में। और इजराइल में भी यही था, इजराइल में भी उन्होंने इजराइल की पॉपुलेशन कितनी है बॉस, थोड़ी सी पॉपुलेशन, 10% भी नहीं है इंडिया की, तो उन्होंने उसको तेज किया और यही स्ट्रैटेजी वहां पे भी थी। तो ये दोनों मिक्स है, ये साइंस भी है, स्ट्रैटेजी है कि चलो जल्दी से सबको लगाएं, लोगों को प्रोत्साहित करें कि आओ तुम वैक्सीन लगवाओ और सेफ हो जाओ। ओके ओके ओके, ऑलराइट डॉक्टर भार्गव, इसका मतलब थोड़ा मुझे आसान शब्दों में मेरे दर्शकों के लिए बताइए, क्या वैक्सीन लगवाने के बाद आपको कोरोना के प्रति इम्यूनिटी तो मिली जाती है, इसका मतलब आप इन्फेक्शियस नहीं रह जाते हैं? और क्या अगर कोरोना वायरस आपको अटैक करता है और आप बिना मास्क के घूम रहे हैं तो आप सेफ हैं? पहली चीज, जैसे दोनों स्पीकर्स ने बोला मुझे कि एक वैक्सीन का स्ट्रैटेजी हुई अमेरिका में, उनको बोला गया 50% लोगों को कि आप अगर मास्क हटाने का मौका मिलेगा तो कितने लोग 50% से ऊपर जाके वैक्सीन लगवाएंगे। उसका उत्तर 68%, 70% तक पहुंच गया। मतलब मास्क हटाना अमेरिका में वैक्सीन इंसेंटिवाइजेशन हो गया, एक कारण ये है। दूसरा, इसके पीछे हम इसकी साइंस देखते हैं। 9 अप्रैल को मोनिका गांधी और आशीष झा ने एक पेपर पब्लिश किया था वॉशिंगटन पोस्ट के अंदर, जहां पे उन्होंने बताया कि अगर 40% लोगों को भी एक डोज लग जाए तो आप रिप्रोडक्टिव वायरस का जो रेशियो है लेस देन 1 ला सकते हैं, अगर आपका ट्रांसमिशन रेट हाई नहीं है। एक हम स्टेप पीछे लेते हैं, प्रोफेसर सैक्स फ्रॉम हार्वर्ड ये बताते हैं, कोरिया का पेपर है, जब लोग रिलीजियस पिलग्रिम पे पैदल चल के गए और दूसरा ग्रुप बस में बैठ के गया, तो जो पैदल चल के गया उसको आउटडोर में वायरस नहीं फैला। वो दूर दूर थे पर वो पैदल चल के गया, वहां लोग थे। पर वही लोग जब बस में बैठ के गए दूसरा ग्रुप, उसको ज्यादा हुआ, मतलब क्लोज डोज में रहने से ज्यादा वायरस फैलता है। तो इसका मतलब सिंपल सी बात, हमारी इंडिया के क्या इंप्लीकेशन क्या है कि ये कुशल बात है, साइंस प्रोग्रेस कर रही है। हम नियर फ्यूचर में अपनी स्ट्रैटेजी को ठीक रखें तो 1 साल में हम मास्क फ्री हो पाएंगे, बट उससे पहले जरूरत क्या है, वैक्सीनेट करने की। आज का 12 मई का डेटा क्या कहता है, 10% को 1 डोज लगी है और 2.8% को 2 डोज लगी है। अमेरिका में वही 55% को डोज लगी है, जिससे वो हर्ड इम्यूनिटी की तरफ जा रहे हैं। और कल एक बहुत अच्छा वॉशिंगटन पोस्ट में आर्टिकल आया है कि आपको हर्ड इम्यूनिटी जैसा शब्द यूज करने की जरूरत नहीं है, आपको हर्ड इम्यूनिटी की तरफ नहीं पहुंचना है। अगर आपकी वैक्सीन की एफिकेसी 85+ 90% है और 40% लोगों को भी 1 डोज लगा देते हो, तो वैक्सीन से आप सीरियसनेस कम कर दोगे, हॉस्पिटलाइजेशन कम कर दोगे, ट्रांसमिशन रेट्स को लेस देन 1 ले आओगे, तो पैंडेमिक नहीं होगा। उसका आंसर मिशिगन के कर्व में है कि जो 4th वेव मिशिगन में आई वो सिर्फ एक छोटी सी रिपल बन के रह गई, पूरी वेव में कन्वर्ट नहीं हुई। और ये भी डेटा आ रहा है कि शायद वायरस पे बर्डन से जो चेन को तोड़ेंगे उससे म्यूटेशन होना कम हो जाएगा। तो ये बहुत ही सुंदर तरीका है कि बाइडेन साहब ने वैक्सीन इंसेंटिवाइजेशन दिया है, और जितनी कॉन्फिडेंस से, अगर आपने उनको ट्विटर पे और कल CNN में सुना हो, वो एक पॉजिटिविटी इन्फ्यूज करता है, सिर्फ अमेरिकन लोगों के लिए नहीं भी और हमारे लोगों के लिए भी, कि हाँ नेतृत्व में ताकत है और वैक्सीनेशन की स्ट्रैटेजी राइट रहेगी तो हम अपने देश को भी इसी प्रकार से 1 साल बाद मानक जी आपके स्टूडियो में बिना मास्क पहने आपके साथ शो करें। नहीं,
मुझे बहुत बढ़िया लग रहा है ये सुन के डॉक्टर भार्गव, मैं बहुत खुश हूं और मुझे पता है जितने भी लोग आपको हिंदुस्तान में दुनिया भर में सुन रहे होंगे हर कोई कह रहा होगा वाह क्या खूबसूरत बात कही है डॉक्टर भार्गव ने कि बस 6-8 महीने साल भर और सब बिना मास्क के घूमेंगे, सब पहले जैसा हो जाएगा। अरे सर मुझे डेटा तो दिखाइए। मैं तो ये डॉक्टर गोडसे भी हमेशा डेटा करते हैं जो अच्छी बात है, कोई स्टडी हो तब तो उस बात को माना जाए। मुझे ये तो बताइए कौन सा डेटा है जो ये कहता है कि वैक्सीन लगाने के बाद आप इन्फेक्शियस नहीं रह जाते हैं, वैक्सीन लगाने के बाद आप इन्फेक्शियस नहीं रह जाते हैं। ये कौन सा डेटा है सर? कोई ट्रायल हुआ है क्या? पहला सवाल, लैंसेट का पेपर पब्लिश है 19 अप्रैल का, जहां पे वैक्सीन फाइजर वैक्सीन और एस्ट्राजेनेका 40% से आपके कैरियर रेट को कम करता है। कैरियर जो आप कैरियर बन के अपने बच्चों तक लेके जाते थे। अमेरिका में ये डिबेट इसीलिए चल रही है कि बच्चों को वैक्सीन लगाया जाए नहीं लगाया जाए, क्योंकि अगर एडल्ट सारे वैक्सीनेटेड हैं तो वो घर जाके कोरोना वायरस नहीं फैलाएंगे। इसीलिए ये समझना जरूरी है 40 और 38% का रेशियो है फाइजर का और एस्ट्राजेनेका का जो कैरियर रेट को कम करता है। पहली चीज ये प्रूवन है वैक्सीन के बाद हमारे खुद के डेटा के साथ और भारत सरकार के 15 करोड़ डेटा जो पब्लिश होगा ये बताने के लिए कि वैक्सीनेशन जिसको 2 डोज लगी है उनमें हॉस्पिटलाइजेशन और मृत्यु दर न्यूनतम मापदंड पे है। तो ये 2 चीजें कैरियर स्टेज और इन्फेक्शन कोरोना होगा। एक और उसमें वॉशिंगटन पोस्ट वाले में बात कही थी, अमेरिका में हर रोज 40 से 100 लोग इन्फ्लुएंजा से मरते थे, क्या आज भी वो 750 लोग कोरोना से मर रहे हैं? तो टारगेट सिंपल इतना है, कोरोना हो आप अस्पताल ना जाएं, पहली चीज, आप मरे ना, आईसीयू का आपको चार्जेस ना देना पड़े, आप घर अपने बच्चे को ना लेके जाएं, उसके बाद कोरोना आपके शरीर के साथ कुछ भी करे दैट इज ओके। इसीलिए वैक्सीनेशन से ये मुद्दा क्लियर होता है और डेटा रोज आ रहा है, डेटा रोज के बेसिस पे चर्न आउट हो रहा है। हाँ नहीं, लेकिन मैं दूसरी बात कह रहा हूं। एक तो मैं ये कह रहा हूं कि हिंदुस्तान में जैसा सैयद अब्बास कह रहे थे बड़ी क्लियर स्ट्रेटजी है, डॉक्टर स्वाति भी आ गई हैं। स्वाति डॉक्टर गोडसे हैं वो कह रहे हैं कि और सैयद अब्बास कह रहे हैं बड़ा क्लियर है, यूएस ने जो ये फैसला लिया है कि वैक्सीन लगवाइए 2 डोज, उसके बाद बिना मास्क घूमिए, इसके पीछे स्ट्रेटजी है। स्ट्रेटजी ये है जिन लोगों ने वैक्सीनेशन पूरा करवा लिया डबल डोज, वो इम्यून हो गए और वो उसके बाद कैरियर भी नहीं रह जाते हैं। जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं करवाया है वो मास्क लगा के घूमिए, इसका मतलब जिन्होंने वैक्सीनेट करवा लिया वो भी सेफ, जिन्होंने वैक्सीनेट नहीं करवाया वो भी मास्क लगाएं वो भी सेफ। लेकिन हिंदुस्तान में तो ये संभव नहीं है ना स्वाति, हमको सबको पता है ये बात पॉसिबल ही नहीं है। एक पता नहीं हम कब तक सबको वैक्सीनेट कर पाएंगे और दूसरा कितने लोग बिना मास्क के घूमते हैं ये भी हमने देखा है। ये संभव तो अमेरिका में भी नहीं है एक्चुअली। अगर हम इसको देखें तो मैं इसको थोड़ा प्रीमेच्योर डिसीजन की तरह से देखती हूँ, ये मेरा मानना है, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि बाइडेन जो है वो ट्रम्प के जो सपोर्टर्स थे उनको ये जताना चाहते हैं कि ट्रम्प जो है कोरोना वायरस को कॉन्कर नहीं कर पाए, लेकिन मैंने कर लिया है और मैंने देश को यहाँ तक पहुँचा दिया है कि आज लोगों को मास्क पहनने की जरूरत नहीं है, हमने इतने लोगों को वैक्सीनेट कर लिया है। तो कहीं ना कहीं ये एक पॉलिटिकल स्कोर भी दिख रहा है जो वो उनके सपोर्टर्स के ऊपर जो है लेना चाह रहे हैं। दूसरी बात आप देखिए, अगर हम साइंटिफिकली भी इसको अगर देखें, जरूर हर्ड इम्यूनिटी की बात हम करते हैं, ये बात भी हम करते हैं कि अगर हम जैसे यूरोप इस वक्त यूएस ने 60% जो उनकी पॉपुलेशन है उसको उन लोगों ने फर्स्ट डोज लगा ली है और रफली आई थिंक 57% के आसपास उन लोगों ने सेकेंड डोज भी लगा ली है। तो कहीं ना कहीं जो हम हर्ड इम्यूनिटी की लगातार बात कर रहे थे वो जरूर टच होती भी दिख रही है अगर हम उस कॉन्सेप्ट को माने, लेकिन हर्ड इम्यूनिटी भी अब कॉन्सेप्ट नहीं रहा क्योंकि स्ट्रेन इतने ज्यादा आ गए हैं। अब बात यह है कि क्या ये वैक्सीन स्ट्रेन्स टारगेट करने के लिए एफिशिएंट हैं? ये डेटा अभी तक हमारे पास नहीं आया है कि जो ये वैक्सीन्स हैं ये स्ट्रेन्स को कितना टारगेट करेंगी। तो ठीक है, मैंने फाइजर की वैक्सीन ली या मैंने मॉडर्ना की वैक्सीन लगाई है और वो साउथ अफ्रीकन स्ट्रेन या यूके स्ट्रेन पर उतनी ज्यादा एफिशिएंट नहीं है जितनी की हो सकती थी, तो कहीं ना कहीं ये इन्फेक्शन होने के चांसेस रहेंगे। दूसरा, ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन भी है। जो लोग वैक्सीन लगवा रहे हैं
उनको भी इन्फेक्शंस होने के चांसेस हैं, कंप्लीटली आउट नहीं हुआ है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मास्क इतनी जल्दी हटा देना समझदारी नहीं होगी, और वो भी जबकि सीडीसी ही ऐसी एजेंसी रही है जिसने लगातार मास्क के बारे में बात करी है, जिन्होंने नई नई गाइडलाइंस निकाली है। अगर आप देखें तो लास्ट गाइडलाइन जो मास्क के ऊपर आई है कि मास्क भी आपको डबल मास्क लगाना है, उसमें भी आपको गांठ लगा के लगाना है, ये सारी जितनी भी गाइडलाइंस आई हैं ये सब सीडीसी की तरफ से ही आई थी, और अभी 1 महीना भी शायद इन गाइडलाइंस को आए हुए नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि साइंस है इसके पीछे, कि जरूर देखिए एक एडवांटेज यूएस को ये है कि उनके यहाँ पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत कम है। पॉपुलेशन डेंसिटी अमेरिका की ज्यादा नहीं है, आप देखिए 36 लोग हैं पर किलोमीटर। भारत की अगर आप पॉपुलेशन डेंसिटी देखें, अगर मैं दिल्ली यूपी की बात करूं तो हमारे यहाँ 12,000 लोग हैं पर किलोमीटर। दूसरी चीज आप देखिए धारावी जैसे जो हमारे एरियाज हैं वहां तो 2-2 लाख लोग हैं पर किलोमीटर। तो हमारे जो स्लम एरियाज हैं, जो सब कुछ हैं वहां पर, और देखिए क्यों फिर अमेरिका ने ये बात बोली कि आपको हॉस्पिटल सेटिंग्स में फिर भी मास्क लगाना होगा, आपको जो है बस ट्रेन और बस जब आप जाएंगे कम्यूट करेंगे तो आपको मास्क लगाने की जरूरत होगी। कुछ ऐसे स्पेशल स्टाफ के लिए भी बोला कि आपको मास्क लगाने की जरूरत होगी। अगर ऐसा ही था कि मास्क अगर वैक्सीनेट हो गए और उसके बाद आपको संक्रमण नहीं होगा तो ये सेटिंग्स में भेदभाव क्यों किया गया है? अभी इनको क्यों नहीं आपने मास्क से फ्री किया? ठीक है, मान लेते हैं कि हेल्थ केयर वर्कर्स जो है हाई वायरल लोड एरिया में रहते हैं, उनके लिए समझ में आता है। डॉक्टर गोडसे, मुझे तो लग रहा है डॉक्टर गोडसे ये बहुत बड़ा गैम्बल है। आपने मास्क बंद किया। हाँ डॉक्टर गोडसे, डॉक्टर गोडसे, मुझे तो ये बहुत बड़ा गैम्बल लगता है, बहुत बड़ा रिस्क लिया है अमेरिका ने ये इतना बड़ा डिसीजन लेके। क्योंकि जैसे स्वाति कह रही है, हो सकता है वैक्सीनेशन करवा के आप इम्यून तो हो गए, पर कोई नया स्ट्रेन आ गया तो जिस पर वो वैक्सीन नहीं चलती है। और दूसरा, अगर आप कैरियर हैं तो मैं फिर से डेटा पे आ रहा हूं, आप हमेशा डेटा की बात करते हैं, क्या कोई ऐसे टेस्ट हुए हैं वहां पर, स्टडीज हुई हैं कि वैक्सीन लगवाने के बाद दोनों डोज आप कैरियर नहीं रह जाते हैं? माना जी स्टडीज है। देखो, सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि थोड़ी विवादास्पद बात है कि मैं कहता हूं मास्क पहनो, मास्क अच्छे हैं, लेकिन हम लोग डेटा की बात करते हैं। डेटा मास्क के लिए कौन सा डेटा है आपके पास? डबल ब्लाइंड स्टडी क्या है? सब ऑब्जर्वेशनल, सबसे जो हम लोग वीक स्टडीज कहते हैं, साइंस में जो सबसे कमजोर स्टडीज कहते हैं, वो मास्क के लिए। लेकिन अभी मैं मास्क के साथ झगड़ा नहीं करूंगा। हमने एनेक्डोटली पता चला है हमको अमेरिका में कि मास्क लगाना अच्छा है। देखो, अमेरिका का पॉलिटिक्स ऐसा है कि इसलिए मैंने पॉलिटिक्स से बात शुरू की थी कि ऑलमोस्ट 26 स्टेट्स आर रिपब्लिकन स्टेट्स ने ऑलरेडी मास्क मैंडेट हटा दिया है। तो फर्क नहीं पड़ता क्या हो रहा है। वो रिपब्लिकन स्टेट्स में, नॉर्थ डकोटा में तो कैपिटल के स्टेप्स पे एक स्टेट में उन्होंने सब मास्क जाले थे, उसको आग लगा दी थी। तो काफ़ी सारे स्टेट्स में उन्होंने मास्क ऑलरेडी निकाल चुका है। तो फेडरल गवर्नमेंट का मैंडेट वो सिर्फ फेडरल लैंड पे, वो बहुत कम है, चलता है। इंडिविजुअल स्टेट्स मैंडेट है, स्टेट्स राइट्स आर ऑलवेज देयर। तो वो तो होना ही था। मैं कुछ और क्विकली बातें कहूँगा। जब ये वैक्सीन डिवाइस की थी, वो डिवाइस की थी इंडिविजुअल आदमी को प्रोटेक्शन देने को, कि माहेश्वरी जी को खुद निमोनिया ना हो, ये वैक्सीन उनको निमोनिया से बचाए। ये वैक्सीन का डिज़ाइन ये नहीं था कि महेश्वरी जी से डॉक्टर भार्गव बच जाएंगे, कि वो एसिम्प्टोमेटिक कैरियर बन के उनको नहीं दे देगी। फिर भी कोविशील्ड का क्लियरली डेटा आ चुका है, 67% वो एसिम्प्टोमेटिक ट्रांसमिशन काट देता है। फाइजर का इतना ज़्यादा स्टडीज नहीं है एसिम्प्टोमेटिक ट्रांसमिशन का, लेकिन वो इतनी प्रभावी है कि लोगों को हो ही नहीं रहा है। 55% प्रभावी वैक्सीन, मतलब आप कोविड से एक्सपोज हुए तो आपको सिर्फ 5% चांस है, और आपके पूरे समूह ने ली है तो चांस ऑलरेडी कम है। इसलिए मैं, साइंस भी है इसके पीछे। और दो और क्विकली बातें कहूँगा। महेश्वरी जी कह रही थी कि बाइडेन साहब ने जल्दी में किया है। हमारे बाइडेन चाचा कुछ भी जल्दी से नहीं करेंगे, वो 3 महीना देर लगा देते हैं। अगर उन्होंने किया है इसका मतलब 3 महीना पहले हो सकता था, 6 महीना पहले हो सकता, वो जल्दी में कुछ नहीं करते। और डॉक्टर भार्गव ने कहा था कि वॉशिंगटन पोस्ट में एक अच्छा आर्टिकल आया था। ये वॉशिंगटन पोस्ट और अच्छा एक सेंटेंस में अच्छा नहीं लगता मुझे, मजाक कर रहा हूँ। पहले वो लोग कह रहे थे जब ट्रम्प साहब राज में थे, फाउची हमारे कह रहे थे पहला कि 50% लगेगा हर्ड इम्यूनिटी, बाद में कहे 60,
देन 70, 80, फिर एक CNN पे इंटरव्यू पे बोले हमारे द्रोणाचार्य कि 90% लगेगा। अरे ये क्या पागलपंती है। मैं एक बात इंडिया के लिए अच्छी आज कहूंगा और 3 महीना बाद आप मुझे धन्यवाद दीजिए, कुछ भी कहिए। इंडिया का हर्ड इम्यूनिटी का जो दहलीज है वो पूरे विश्व से कम रहेगा। अगर अमेरिका में 70 लगता है तो इंडिया का 56 से काम हो जाएगा, क्योंकि हमको जो पुराने कॉमन कोल्ड वायरस होते हैं वो भी कोरोना वायरस है, उससे हमको क्रॉस इम्यूनिटी मिलेगी। तो अमेरिका अगर 50% में मास्क निकाल सकता है तो इंडिया 35% में मास्क निकाल सकेगा। ये मेरा दावा है और मैं सही निकलूंगा। बिल्कुल डॉक्टर गोडसे, मैं भी 40% का ही फिगर कह रहा था आपको। वेरी गुड। ऑलराइट डॉक्टर भार्गव, डॉक्टर भार्गव क्या कह रहे हैं डॉक्टर भार्गव? मानक जी, इसमें साइंस है। देखिए, मास्क को आपको यह समझना है कि वो ट्रांसमिशन को रोके। एक, अगर मुझको, मैं कोरोना से ग्रसित नहीं हो रहा और मैं लोगों को ग्रसित नहीं कर सकता, ऐसी पावरफुल वैक्सीन अगर है, हमारा सवाल यह होना चाहिए कि हम कितनी जल्दी हमारी जो वैक्सीन है, देखिए वो फाइजर और मॉडर्ना है, हमारे पास कोवैक्सीन और कोविशील्ड है जो एट बेस्ट 80% है। क्या वो वैक्सीन ये ट्रायल के पैमाने पे खरी उतरेंगी, ये देखना आवश्यक है। हम 2 वैक्सीन के क्रॉस ट्रायल्स को अपनी देश की पॉपुलेशन पे नहीं ला सकते, ये समझना आवश्यक है। जो मोनिका गांधी और आशीष एपिडेमियोलॉजिस्ट है, क्वाइट एक्टिव है यूएस के सर्कल्स में, उनका यही कहना है कि जो भी वैक्सीन 85% भी थी और आपका ट्रांसमिशन रेट अगर हाई है तो वो रिप्रोडक्टिव रेशियो को वायरस के लेस देन 1 पे नहीं लाते। तब आपको नॉन फार्माकोलॉजिकल जैसे बैन करना, मास्क लगाना, लॉकडाउन करना, तब उसकी जरूरत पड़ती है। तो ये इसको हमारे एपिडेमियोलॉजिस्ट को बैठ के बात करनी पड़ेगी। जल्दी में हिंदुस्तान के लिए डिसीजन नहीं लेंगे। बट ये खुशी की खबर है कि भले ही छोटा स्टेट हो, 80 लाख की पॉपुलेशन हो इसराइल की, हो सकता है वो दिल्ली की 2 करोड़ की पॉपुलेशन में एक्स्ट्रापोलेट कर पाए, हो सकता है वो अंडमान निकोबार की पॉपुलेशन पे कर पाए। बट कहीं ना कहीं से ये सूरज की रोशनी दिख रही है कि हम नॉर्मल पे जा सकते हैं। क्यों ये दिखा रहा है, इजराइल दिखा रहा हो, अमेरिका दिखा रहा हो, मिशिगन दिखा रहा हो कि पॉजिटिविटी है। आप राइट पाथ फॉलो करिए, पॉजिटिविटी रहेगी और हम वापस नॉर्मल जाएंगे। ओके, हाँ, ओके, ठीक है। ओके अब्बास, अब्बास अपने पैनल में से एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए अब्बास, मैंने और स्वाति ने वैक्सीन ली है, ठीक है, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। मैंने और स्वाति ने वैक्सीन ले ली, दोनों डोजेज ले लिए, ओके, बिल्कुल। उसके बाद ये रूल ये कहता है कि मैं और स्वाति बिना मास्क के कहीं भी आराम से घूम फिर सकते हैं, करेक्ट? अगर यूएस की सीडीसी की ये रिकमेंडेशन मान ली जाए, बिल्कुल। अब दूसरी सिचुएशन आई है, डॉक्टर गोडसे और डॉक्टर भार्गव, ठीक है, मैं नहीं चाहता हूं कि कभी भी इनको वायरस टच करे, बट मान लीजिए जैसा स्वाति कह रही थी, डॉक्टर गोडसे इज कैरिंग अ वायरस, उसका स्ट्रेन ऐसा जो कि हमारी वैक्सीन कवर नहीं करती है, ओके, एक सिचुएशन ये है, ओके। और दूसरी सिचुएशन ये है कि डॉक्टर भार्गव हैं जिनको कुछ नहीं है, ही इज हेल्दी, ओके, हम 4 लोग साथ में बैठ के खाना खा रहे हैं या साथ में कहीं ओपन स्पेस में बैठे हैं, तो इस लॉजिक के हिसाब से तो मैं और स्वाति, वो वायरस अगर हमें अटैक भी करता है जो डॉक्टर गोडसे कैरी कर रहे हैं, हमको हो सकता है क्योंकि हमारी वैक्सीन ने उसे कवर नहीं किया है। और दूसरा, अगर होता है तो हम उसे आगे बढ़ा भी सकते हैं, तो फिर फायदा क्या हुआ? मानक जी, आपने हाइपोथेटिकल एग्जांपल दिया, मैं आपको लाइव एग्जांपल देता हूं सिंगापुर का। सिंगापुर में केसेस 0 आ रहे थे, पिछले 15 दिन से केसेस बढ़ गए, ओके। हुआ क्या यहाँ पे, ये जो अभी डबल म्यूटेंट ट्रिपल म्यूटेंट वायरस है, ये किसी ट्रैवलर के थ्रू इंडिया में आया। हॉस्पिटल की एक नर्स को हुआ, दैट नर्स वाज ऑलरेडी वैक्सीनेटेड बाय फाइजर और मॉडर्ना, क्या सिंगापुर में यही दोनों वैक्सीन है। नर्स को कुछ नहीं था, असिम्प्टोमेटिक थी, लेकिन उस नर्स से फैल के हॉस्पिटल में क्लस्टर बना। तो हम यहाँ जो डिस्कस कर रहे हैं मानक जी, ये सिंपल डिस्कशन नहीं है। शायद इस डिस्कशन को 2-3 घंटा 4 घंटा लग जाए, इसके पीछे साइंस भी है।
आप PHE जो अथॉरिटी है यूके की या CDC, इनका अगर आप डेटा देखेंगे तो इनका डेटा बेस्ड ऑन सम स्टडीज यूके US दोनों कहता है कि वैक्सीन लगने के बाद आप ट्रांसमिशन कम करते हो 40-50%, जीरो नहीं है। तो वो रिस्क कहीं नहीं जा रहा, ठीक है। सिंपल आंसर नहीं कि ये करोगे हम मास्क हटा सकते हैं, नहीं हटा सकते। बाकी 40-50% तो है, जीरो नहीं है ना, यही तो वैक्सीन, इवन वैक्सीन की एफिकेसी भी 95% है मॉडर्ना की, और इंडिया में 80% है कोविशील्ड की। तो 20% लोग वैसे भी हो भी सकता है, मर भी सकते हैं, सीवियर भी हो सकते हैं। तो वो रिस्क तो आज नहीं, आज से न जाने कितने सालों तक रहेगा। अब बात ये आती है, इंडिया में तो नहीं हो सकता, इंडिया में अभी हम मास्क नहीं हटा सकते। हमें इवन सोचना कि 6 महीने साल भर में हम वैक्सीनेट नहीं कर पाएंगे, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो उस चीज को यूएस के बहुत से रीजंस थे, उन्होंने साइंस को ऐड किया, पॉलिटिक्स भी थी, स्ट्रैटेजी भी थी, सारी चीजें मिला के एक डिसीजन लिया है बाइडेन ने, जो कि सही भी हो सकता है। हाँ, उसका इंपैक्ट अगर पड़ा भी तो मेजर इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। अगर लोगों को इन्फेक्शन फैला भी तो मेजर नहीं होगा जैसा वो पिछले साल हुआ था। लेकिन उसका अगर आप रिस्क वर्सेस बेनिफिट एनालिसिस की जाती है किसी भी डिसीजन को लेने के लिए, यहां पे रिस्क कम है, बेनिफिट ज्यादा लगता, अभी तक लग रहा है, गलत भी हो सकते हैं, बाइडेन गलत भी हो सकते हैं। तो रिस्क वर्सेस बेनिफिट में बेनिफिट ज्यादा लग रहा है कि ज्यादा लोग शायद वैक्सीनेट हो जाएं, हम 80% लोगों को बचा लें, ताकि, और अगर होता भी है तो मेडिकल फैसिलिटीज है उनको संभालने के लिए। फिलहाल दवाएं भी आ रही हैं, इट्स नॉट लाइक कि हम सिर्फ वैक्सीन पे डिपेंडेंट हैं, हमारे पास पिल्स पीछे से आ रही है, मर्क की आ रही है, फाइजर की इन ट्रायल है, और नहीं, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों स्वाति, मुझे इस फैसले से बहुत दिक्कत है। स्वाति, मुझे इस फैसले से बहुत दिक्कत है, क्योंकि सिर्फ अमेरिका में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में ये गलत संदेश देता है कि आप अगर दोनों वैक्सीन लगवा लेते हैं तो उसके बाद आप सेफ हैं, ना आपको कोरोना हो सकता है, ना आप उसको कैरी करके किसी और को ट्रांसमिट कर सकते हैं, जो कि अभी ना स्टडीज से साबित हुआ है। जैसे अभी अब्बास खुद कह रहे थे, वैक्सीन की एफिकेसी 75%, और अगर कैरियर की बात हो वो तो 50%, यानी बहुत बड़ा रिस्क है। ये क्या संदेश दे रहे हैं हम? बिल्कुल, देखिए, और मैं डॉक्टर अब्बास की बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखती हूँ। जो उन्होंने कहा वही पॉइंट्स हैं कि ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं, कैरियर होने के चांसेस हैं। आप ठीक है, 100% हम नहीं, कोई भी वैक्सीन आज नहीं बोल पा रहा, 30-40% हम कंट्रोल कर पा रहे हैं, पर फिर भी 60% है। और आज जो हम बात कर रहे हैं कि अमेरिका में कंट्रोल हो गया इन्फेक्शन इतना ज्यादा, अगर मान लीजिए डबल म्यूटेंट या कोई भी इस तरह का स्ट्रेन और आ जाता है तो अमेरिका की कहानी दोबारा पलट सकती है। बात यह है कि सिवियरिटी ऑफ डिजीज वैक्सीन कम कर रही है, और यही हमारा एजेंडा भी है कि हम सिवियरिटी ऑफ डिजीज कम करना चाहते हैं। वहां हम सफल हो रहे हैं, जितना ज्यादा हम लोगों को वैक्सीनेट करेंगे हम सिवियरिटी ऑफ डिजीज पर सक्सेसफुल होते जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं हम ये सोच रहे हैं, इसके पीछे स्ट्रैटेजी ये है। देखिए, हम क्या चाह रहे हैं, कोरोना वायरस के साथ भी हम ये समझते हैं कि हम इसको दुनिया से खत्म नहीं कर पाएंगे, हम इसे फ्लू वायरस बनाकर छोड़ देना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि ये भी एक ऐसा वायरस बन जाए जो कि हमें, ठीक है, इन्फेक्ट कर रहा है, छोटी मोटी बीमारियां कर रहा है, लेकिन इसकी वजह से इतनी ज्यादा मृत्यु नहीं हो रही, इसकी वजह से लॉकडाउन नहीं लग रहे, इसकी वजह से लोगों का जीवन अस्त व्यस्त नहीं हो रहा। यहाँ हम पहुंचना चाहते हैं, और जो वैक्सीन हैं वो हमारी फिलहाल मौजूदा जो मदद कर रही है वो इसी में कर रही है कि वो हमें धीरे धीरे सिवियरिटी ऑफ डिजीज से बचा रही है, ताकि अगर बाद में लोग इन्फेक्टेड भी हो तो भी वो अपने आप स्वाभाविक तौर से या थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट लेके ठीक हो जाए, लेकिन मृत्यु दर नहीं बढ़े। और वही उसी दिशा में हम बढ़ रहे थे कि कहीं ना कहीं एक मानसिक तौर से भी मनुष्य जो है बहुत ज्यादा आहत हो चुका है। अगर आप देखें पूरे विश्व में, क्योंकि अब ये फीलिंग लोगों के अंदर आती जा रही है कि एक वेव, दूसरी वेव, तीसरी वेव, इसका कहीं अंत है या नहीं है, कभी हम वापस उस जीवन में जाएंगे या नहीं जाएंगे जिसमें हम पहले थे। तो कहीं ना कहीं एक लोगों के मन में वो जीत की भावना देना भी कभी कभी लगता है कि वो भी एक एजेंडा बन जाता है, और हो सकता है कि वो भी एक एजेंडा रहा हो बाइडेन का, कि हम लोगों के मन में ये फीलिंग दे कि हाँ, नॉर्मल जीवन वापस आएगा। ऐसा नहीं है कि नॉर्मल जीवन अब वापस आएगा ही नहीं, हम मनुष्य जो है खत्म ही हो जाएंगे, या हम इस वायरस से हार ही गए हैं। तो वो भी एक बात है जो जिसको लेकर के जरूर वो चल रहे होंगे। और अगर आप देखें तो अमेरिका में भी मास्क वगैरह को लेकर, डॉक्टर भार्गव, मैं तो ये कह रहा हूँ सबसे ज्यादा डॉक्टर भार्गव, अगर, हाँ ठीक है जी, इसमें दो चीजें बिल्कुल डॉक्टर भार्गव, मैं तो ये कह रहा हूं कि अगर इस डेयरिंग फैसले से एक भी इंसान की जिंदगी दांव पर लगती है, एक भी आदमी की जान पर अगर रिस्क आता है, क्योंकि ये कभी पता नहीं चलेगा कि यूएस ने जो डिसीजन लिया है उससे कितने लोगों की जान गई है,
कितने लोग बिना मास्क के वैक्सीनेट करवा के घूम रहे थे, उनमें से कितनों को दूसरे स्ट्रेन ने पकड़ लिया और मर गए, या उन्होंने कितनों को ट्रांसमिट कर दिया वायरस और उनको वो मर गए, उनको दिक्कत हो गई, कभी पता नहीं चलेगा। एक जान भी इस तरह से अगर जाती है तो ये तो बहुत बड़ा अपराध होगा। मानक जी इसमें तो इसको बहुत सीरियसली मानक जी इसमें साइंस देख लीजिए। मिशिगन में B1.167 वेरिएंट आया, जो कि अपना यूके का वेरिएंट था। फाइजर वैक्सीन के बाद भी आया, पर वो रिपल की तरह चला गया, उसने एक्सेसिव मोर्टेलिटी नहीं करी। वो बिल्कुल क्लियर कट है, हर साल इन्फ्लुएंजा से अमेरिका में 3 लाख लोगों की जान जाती है। जो स्वाति जी ने जैसा कहा, ये बात बिल्कुल सही है कि कोरोना को हमें इतना टेम कर देना है, या वैक्सीन से या नॉन फार्माकोलॉजिकल या फार्माकोलॉजिकल मेजर से, कि उससे मोर्टेलिटी ना हो। बट बैक टू नॉर्मल भी लाना जरूरी है। सोसाइटी को वैक्सीन के माध्यम से बैक टू नॉर्मल नहीं लाएंगे, तब तक वो पॉजिटिविटी का संचार नहीं होगा। तो हो सकता है साइंस प्लस पॉलिटिक्स दोनों हो। हिंदुस्तान के पर्यावेश में जब हम बात करेंगे तो हमें अपनी लोकल चीजों को समझ के धारावी वर्सेस गुड़गांव, धारावी वर्सेस उत्तर प्रदेश, दोनों को अलग अलग तरीके से देखना और सोचना पड़ेगा। ये हमको समझना आवश्यक है। हम ब्लाइंडली उस चीज को अपने पे यूज नहीं कर सकते, बट स्टिल ये एक्सपेरिमेंट आगे चल के हमें बताएगा कि क्या हम नॉर्मलसी की तरफ जा रहे हैं, और जो वैक्सीन है वही हमारे लिए सबसे बड़ा हथियार है। हाँ बिल्कुल सही है। और आज देखिए ना, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो भाषण दिया उसमें उन्होंने क्लियरली कह दिया वैक्सीनेशन करवाइए, लेकिन उसके बाद भी ये मत समझिए कि सब कुछ ठीक हो गया और आप सेफ हो गए। मास्क तब भी लगाना है और 2 गज की दूरी फिर भी मेंटेन करनी है। इसका मतलब क्लोजिंग कमेंट डॉक्टर गोडसे, क्लोजिंग कमेंट आपने कहा, ये डॉक्टर गोडसे क्लोजिंग कमेंट, इसका मतलब डॉक्टर गोडसे बड़ा क्लियर है। जैसा आप सहमत है ना जो मैं कह रहा हूं कि हो सकता है इस फैसले से बहुत सारे लोगों की जान चली जाए, बहुत सारे लोगों को इन्फेक्शन हो जाए, तो शायद बच सकते थे मास्क लगा के, लेकिन वो रिस्की है। जी आप मेरे दोस्त हो, लेकिन आप रवि शास्त्री की तरह बात करते हो। वो तेंदुलकर के पहले कहते थे वनडे में आज सिर्फ 40 रन से हारेंगे, ये उनका एम्बिशन रहता था। अभी जीतना है वो। अब जब म्यूटेशन की बात करते हो तो ये गलत बात है, क्योंकि वैक्सीन शायद म्यूटेशन पे नहीं चलेगी, ऐसा लोगों को लगा तो लोग वैक्सीन से और नाखुश हो जाएंगे लेने को। ये वैक्सीनेशन म्यूटेशंस के अगेंस्ट भी चलता है। ये B1617 जो इंडिया का म्यूटेशन है, उसके अगेंस्ट भी ये वैक्सीनेशन अच्छी तरह से चलता है। मैंने अभी एक ट्वीट भेजा है, इंडिया इसको आराम से खत्म कर सकता है। मेरा ट्वीट है कि दुशासन को अगर भीम देखता है तो वो ऐसा नहीं कहेगा कि मैं उसको खुद की गदा से मारूंगा। वो फाइजर का धनुष भी यूज कर सकता है, मॉडर्ना की तलवार भी यूज सकता है। पांडुपुत्र भीम, आपका काम है दुश्मन को खत्म करना, दुश्मन को ये हथियार से खत्म करना ऐसा नहीं है। वो अमेरिका के पास अभी सरप्लस फाइजर पड़े हैं, वो सब म्यूटेशंस के अगेंस्ट चलता है, फाइजर और मॉडर्ना। ये म्यूटेशंस के अगेंस्ट वैक्सीन नहीं चलती, ऐसा सोचना भी गलत है। सब म्यूटेशंस के अगेंस्ट परफेक्ट तोड़ फोड़ चलती है। डॉक्टर गोडसे, तो वैक्सीन इंडिया में लाना है। डॉक्टर गोडसे, गम से मरता हूँ इतना नहीं कि दुनिया में कोई कि करे ताजियते मेहरो वफा मेरे बाद। हाँ तो मानक जी देखिए, हम ये नहीं कर सकते हैं कि हम कभी डेटा को वैल्यू दें और कभी हम डेटा को डॉक्टर गोडसे एक सेकंड मैं देखिए ना, अभी रुकिए। डॉक्टर गोडसे की बात मैं अभी काट देता हूं, अभी गलत साबित कर देता हूं और खुद मान लेंगे। डॉक्टर गोडसे, अभी तक जितने स्ट्रेन्स आए हैं, डबल ट्रिपल व्हाटएवर, हो सकता है कि यूएस ने टेस्ट कर लिया हो कि उस पर फाइजर की वैक्सीन चलती है, 100% कारगर होती है। कल ही आया था। अरे अभी कितने और म्यूटेशंस आएंगे आपको क्या पता, अभी कितने और स्ट्रेन्स आएंगे आपको क्या पता। इसीलिए मैं आगे की बात कर रहा हूं सर। और दूसरा, जैसा मैंने कहा ना, इस बड़े फैसले से अगर एक भी इंसान की जान जाती है तो ये बहुत बड़ा रिस्क है। अब पता नहीं कितने लोगों को और इन्फेक्शन हो सकता है इससे। बाइडेन साहब की बात से पूरी तरह से सहमत हो। अभी समय आया है, न मुंह छिपा के जियो न सर झुका के जियो। अच्छी वैक्सीन है, म्यूटेशंस के अगेंस्ट भी चलती है। वो मास्क लगाने से लोग डिप्रेस हो रहे हैं, डिप्रेशन से भी लोग मरेंगे। लोगों के ऊपर भी, बच्चों के ऊपर बुरा असर पड़ रहा है। वो ठीक है, लेकिन मैं बस ये नहीं चाह रहा, और मुझे पता है कि अब्बास भी देखिए उससे सहमत है, अग्री कर रहे हैं, स्वाति भी अग्री कर रही है, डॉक्टर भार्गव भी अग्री कर रहे हैं कि इंडिया पे फिलहाल ये मॉडल हम बिल्कुल लागू नहीं करना चाहेंगे, बिल्कुल नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि हमें पता है ये बहुत रिस्की हो सकता है।
यहां बहुत जानलेवा हो सकता है। इसीलिए यूएस ने किया होगा, उन्होंने अपने रिस्क का असेसमेंट किया है और एक स्ट्रैटेजी के तहत किया है। हो सकता है नुकसान भी हो, इजराइल में भी हुआ है, लेकिन सैयद अब्बास ने लाइव एग्जांपल दिया है। सिंगापुर में ऐसा हुआ, 2 वैक्सीन लेने के बाद भी एक नर्स को कोविड हुआ, उसकी भी जान खतरे में पड़ी और उसने औरों को भी फैलाया। इसीलिए इंडिया में बिल्कुल मानकर मत चलिए, अगर 2 डोज लग गई हैं तो आप बिना मास्क के घूम सकते हैं। कम से कम अभी ये मुमकिन नहीं है, ये बेवकूफी मत करिएगा। बहुत शुक्रिया न्यूज 24 पर आने के लिए, स्वाति, अब्बास, डॉक्टर भार्गव, डॉक्टर गोडसे, थैंक यू। छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, खबरें जारी है।